बंद कर दे, कोई चक्कर नहीं, शोर नहीं आया यार ना, मजा नहीं आया। मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ, साउथ दिल्ली तक आवाजें जानी चाहिए कि वेस्ट दिल्ली में आया लड़का, आज पता चलना चाहिए कितना। क्या बात है, क्या बात है यार। वेस्ट दिल्ली की ना वाइब ही अलग है, वेस्ट दिल्ली के लोग ही बड़े प्यारे हैं। ते बहुत प्यारा शो है यार, बहुत प्यारा शो। पहले ਤਾਂ ट्रिनिटी ਦਾ थैंक यू सो मच, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, सोशल वर्क करते हो, बहुत काम करते हो, आप हमें एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हो, यही बहुत बड़ी चीज़ है। सर इस गरीब की भी एक रिक्वेस्ट है, मैं 5 पेपरों में डिबार्ट हूँ, मेरे पास 2000 भी नहीं है, माफ़ की जाए। नहीं पैसे देने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को परफॉर्मेंस के पैसे नहीं मिल रहे ना, तो मैं फ्री में कर रहा हूँ। और बस मैनू 20 मिनट दिते गए ने, शांत हो जाओ। 20 मिनट से पूरा नहीं किया उन्होंने थल्ले ला देना है। नहीं सर कोई जोक ना पसंद आए तो मैनू स्टेज तो मत उतारना है ना, चाहे कैबिन से बुला के मार लेना कि तेनू डिबार्ट से सस्पेंड करदा मैं। नहीं सर मेरे को पता है कि आप सर बिजी हैं मैडम नाल थोड़ा सा, सर मैनू पता है तुसी मैनू माफ़ कर दोगे सर। नहीं मैं भी फिर बोलूँगा ना कि हमारे मजनू भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। तो मेरे को ना जब यहाँ के लिए कॉल आया, क्योंकि मैं कॉलेज तो आता नहीं था, उन्मत के लिए मेरे को कॉल आया, मैं तब वॉशरूम में बैठा था, फ्रेश हो रहा था आराम से। भाई मज़ा बड़ा आता है, सीट पे बैठो ना, वो चरण सीमा आप छू गए होते हो बस। तो मेरे को कॉल आया, मेरे को कहती कि करण कुड़ी का कॉल आया, पहली गल कुड़ी का कॉल आया। जब कुड़ी का कॉल आता ना फिर छड़े मुंडों को, तो वो पहले ही पिघल जाते हैं हाय, क्योंकि आज से पहले ना हमें SBI वालों का, लड़कियों का कॉल आता है, सर लोन ले लो, सर लोन ले लो, कनाडा वास्ते लोन ले लो सर। भाई क्यों ले लो यार, मेरे को रात को दारू पीनी और रशियन चाहिए, उसके लिए लोन देती है तो बता। मेरी जरूरत तो तुम पूरी नहीं कर रहे। कनाडा नहीं जाना मैंने, चलो उस कुड़ी नूं छड्डो, इस कुड़ी ते आ जाने हैं, उन्मत वाली दे। कहंदी तुसी उन्मत ते आओ, मैं क्या क्यों आवा, कहंदी आओ, मैंने कहा क्यों आऊं, कहती मेरा दिल ये पुकार, मैं चुप हो रहा, चुप। मैंने कहा ये गाना गाएगी ना तो मैं नहीं आऊंगा, आना होगा आ जाऊंगा मैं। कहती सर आ जाओ, हम आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। मैंने कहा स्पेशल ट्रीटमेंट से तुसी मैंने ब्लेंडर ते रॉकफोर्ड की बोतल दोगे। कहती नहीं सर हम दारू नहीं देंगे सर, आपको कुर्सी देंगे, कुर्सी। भाई जिस कुर्सी में मैं बैठा था उस कुर्सी से खड़ा हो गया, वो गंदी होगी। भाई कुर्सी के लिए मैं आया हूँ, कुर्सी के लिए। हम कुर्सी ना कहीं की नहीं छोड़ते, दिल से लगा के रखते हैं, चाहे वो आम आदमी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कपिल शर्मा शो की हो, दिल से लगा के रखते हैं कुर्सी हम। तो मैंने हाँ कर दिया कि मैं आ जाऊंगा, शो पे आ जाऊंगा। तो अब उसने हाँ तो सुन ली मेरी, पर उसने ना मेरा कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आगे से काउंटर क्वेश्चन करे। कहती सर आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछने हैं, पूछ लूँ। मैं क्या पूछ यार, तू कुड़ी है, तू 10-12 पूछ, बस राती गल्ला करती है, तू मजा आता है। सर्दियों में मजा बड़ा आता है जब कुड़ी गल्ला करती है ना राती, हाय जानू क्या हाल है। तो मैं क्या तू बातें करती रहे। तो उसका पहला क्वेश्चन था कि सर आप परफॉर्म तो कर लोगे। मैं क्या हाँ जी कर लांगे। कहती सर आपको स्टेज पे प्रेशर तो नहीं होता। मैं कहा पहले मैंने एक गल दस, परफॉर्मेंस बेड से है। कहती नहीं सर बेड से नहीं है, स्टेज से है। यार बेड पे ना मैं थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, वहाँ मैं हार जाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो कहती कि सर आप 10 मिनट परफॉर्म कर लोगे, 10 मिनट। मैंने कहा हम सरदार हैं, सरदार। अगर हम 10 साल चुप बैठ के देश को अपनी उंगलों पे नचा सकते ना, फिर ये तो 10 मिनट ही हैं। अब वेस्ट दिल्ली की बात कर लेते हैं यार, वेस्ट दिल्ली में आऊँ। वेस्ट दिल्ली का कौन कौन है? पता नहीं लगा तुम वेस्ट दिल्ली हो, शोर नहीं आया। कौन है वेस्ट दिल्ली का? सर इनकी शक्ल देख लो, ये ना पोर्टेबल ठेके हैं, अपनी स्कूटियों में पूरा बार खोल के चलते हैं ये भाई स्कूटी में चलते चलते आपको 60 ml का पैक बना देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई वेस्ट दिल्ली वालों को ऐसे ही बदनाम कर रखा है। पता है इनके लिए स्ट्रगल कितनी ज़्यादा है, स्ट्रगल कितनी ज़्यादा है। भाई गुच्ची की डुप्लीकेट लेके लोगों को असली बताना भाई एक बहुत बड़ी चीज़ है।
है ना, ये बताते कि ये मेरी ना नानी कनाडा से लेकर आई थी, ये जूते मेरे दुबई से आए हैं। हमें तो पता ही नहीं है, जैसे मिल जाते हैं गुच्ची के जूते मिल जाते हैं। पता है वेस्ट दिल्ली के लिए ना, वेस्ट दिल्ली की कुड़िया कौन कौन है? सोनी है, ठीक है, क्यूट बैठी है वो। भाई इनको डेट करना बड़ा औखा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। भाई मैंने ना एक वेस्ट दिल्ली की कुड़ी डेट करी, मैं कहा डेट ते चलिए, कहती चलो। मैं कहा पंजाबी बाग चलिए, कहती नहीं उथे ना मेरे ताया जी विधायक ने। मैं कहा ठीक है वहाँ नहीं जाएंगे। मैंने कहा फिर क्लब रोड चले, कहती नहीं रफ्तार मेरे पापा का है। मैंने कहा ठीक है वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। मैंने कहा फिर कहाँ? मैंने कहा जेल रोड चले, कहती नहीं नहीं मेरे दादाजी कहती है वहाँ पे। मैंने कहा पागल है क्या तू? मैंने कहा एरो सिटी चलते हैं, एरो सिटी वो तो पंजाबियों का इलाका नहीं है। कहती नहीं मेरे भाई की ना कनाडा की फ्लाइट है, वो नीचे देख लेगा। मैंने कहा माई वो थोड़ी देखा कि मेरी पैंट की कर रही है। मैंने कहा जूम पे मिले, जूम पे डेट करते। कहती नहीं मेरे बाप का ना इंटरनेट का काम है, वो तारे पट देगा, हम वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा फिर कितना करा मैं तेनों डेट? वेस्ट दिल्ली का बड़ा औखा है। तो मेरे लिए क्या होता है कि मैं जहाँ पे भी शो करता हूँ ना, तो मैं उससे पहले रिसर्च करता हूँ कि वेस्ट दिल्ली का है क्या, क्या अच्छी चीज़ है, क्या फेमस है। तो मैंने ना रिसर्च करी, क्योंकि मैं साउथ दिल्ली से हूँ, वही जो रात को डियाब्लो जाते हैं, रफ्तार के गेड़े नहीं मारते। तो मैंने ना सर्च किया कि फेमस थिंग्स इन वेस्ट दिल्ली, तो वहाँ पे दो चीज़ें आई, वीर जी मलाई चाप और ख्याला की लड़ाइयाँ। मैंने कहा ख्याला की लड़ाइयों में तो जोक थोड़ी लिखूंगा, अगर उस पर लिख दिया तो मेरा ही जोक बन जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा एक दोस्त है, ऐसे ही घूम रहा होगा, किसी कुड़ी के पिछे लगे होगा, एक जोत हो रहा कुड़ी के पिछे नहीं लगे होया। तो मैं रात 11 बजे ना ऐसे कोल पहुंच गया, ठंड का मौसम। मैंने कहा एक जोत भाई पंगा हो गया पंगा। इसने ना अपनी वो निकाल ली, बेसबॉल बैट निकाल लिया। मैंने कहा तुम हर बार ये क्यों निकाल लेते हो, लड़ाई थोड़ी है। कहता भाई सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। मैंने कहा अगर तेरे बाप ने 23 साल पहले सेफ्टी के लिए कुछ रख लिया होता ना, तो तेरे ऐसा कुछ ना होता। तो हम इसके घर चले गए, इसके कोठे पे बैठे हुए इसके, कोठा पता सब लोग नहीं, वो वाला नहीं, छत पे बैठे हुए थे। तो छत पे बैठे हमने एक एक पैक लगाया। इसका छोटा भाई आया नवजोत, तो नवजोत आया, वो ना पीता नहीं था, वो सूफी बंदा। तो नवजोत आया, वो हमें बैठ के देखे कि क्या कर रहे हैं, हम दारू पी रहे थे। तो हमने पूछा कि पिएगा? अब छोटा भाई है, थोड़ा सा तो डर होता ही है उसको। कहता नहीं भैया नहीं पीऊंगा, कौड़ी होती है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता? कहता मैंने मूवियों में देखी है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चल पीले पीले। एक ना ये बड़ा मजा आता है कि जब आप किसी को पहली बार शराब पिलाते हो ना अपने पैसों की, तो उसकी हरकतें देखने का बहुत मजा आता है, बहुत मजा। मेरे को भी पहली बार किसी ने यही कह के पिलाई थी, पीले पीले मीठी मीठी है। आज तक वो मीठी मीठी चल रही है। तो हमने क्या किया, मैंने ना नवजोत को पूरा गिलास दे दिया। ओ मायो एक मिनट से सारी घटक गया। मैं कहा तो पागल है, एक साथ थोड़ी पीनी होती है ये, इससे पहले रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स आर मैंडेटरी, वो करने बड़े जरूरी हैं। तो कहता भैया क्या रिचुअल्स होते हैं? मैंने कहा पहले इसको चीयर्स करना पड़ता है। कहता अच्छा जी चीयर्स करते हैं। फिर मैंने कहा इसमें से ना ऐसे उंगली डाल के 2 बूंदें बाहर गिरानी पड़ती है ताकि आपके दादाजी तक पहुंचे। मैंने उसको दी, उस माइयों ने पूरी गिरा दी। कहता 2 बूंदों में तो मेरे दादाजी का कुछ नहीं होगा, पूरी गिरा दी, कम से कम दादाजी को तो नशे हो। तो उसने पूरी गिरा दी। तो भाई दादाजी को पता नहीं नशे हुए या नहीं हुए, पर नीचे चींटियां घूम रही थी, वो जरूर ऐसे ऐसे होने लगी। भगवान कसम मैंने उस दिन चींटी को बोलते हुए देखा है कि तेरा भाई मूर्थल जाएगा। चींटियां बोल रही है मूर्थल जाएंगे हम। मैं क्या बात है। तो क्या हुआ, हम सबने 2-2 3-3 पैक लगा लिए। अब नवजोत ने भी लगा लिए थे। भाई 1 घंटे बाद नवजोत लेटा हुआ है, छत पे लेटा है, वो तारों से बातें कर रहा है। तारों से क्या बात कर रहा है? दादू। मैं कहा किथे है दादू? कहता दादू। मैंने कहा कहाँ है? कहता वो तारा दिख रहा है, तारा। मैंने कहा हाँ दिख रहा है। कहता वो मेरे दादू हैं। मैंने कहा तेरे को कैसे पता तेरे दादू हैं? कहता जब ये मरे थे ना, जब ये स्वर्ग सधारे थे, तो हमने इनका तारा आधार कार्ड से लिंक करा लिया था, तो हमें पता चल जाता ये मेरे दादू हैं। मैंने कहा कोई प्रूफ है तेरे पास? कहता हाँ है। इतनी देर में ना कौवे ने इसके मुंह पे टट्टी कर दी। कहता ये देख ओटीपी भी आ गया, पर ये खट्टा खट्टा ओटीपी है यार। मैंने कहा दादू को ज्यादा चढ़ गई थी ना, तूने सारी पिला दी, तो उन्होंने दही बेची है। तो जय हरियाणा। लग रहा है वेस्ट दिल्ली का माहौल क्या चढ़ चुका है। तो भाई सुबह हो गई, अब हम तो आराम से सो रहे थे, वो हैंगओवर में उठ गया। अब नवजोत है ना जो, वो एनिमल लवर है, वो भाई सबसे प्यार करता है, चाहे वो चींटी हो, गधे घोड़े जो मर्जी हो। तो भाई वो सुबह सुबह उठ के ना चींटियों को ORS पिला रहा, पीले बेटा पीले थे, कुछ ज्यादा होगी निकल रात को।
भगवान कसम उसने 2 चीटियों की तो बैक रब करी है, कर ले बेटे उल्टी कर ले, कुछ नहीं ठीक हो जाएगी तू। मैंने कहा यार नवजोत ये पागल है, एकजोत पागल है, इसको जो छोड़ के ना हम चलते हैं, ऐसे हमारी रिसर्च नहीं होगी। तो हम चले गए एकजोत और मैं खड़ा था पैसिफिक मॉल के बाहर। वही पैसिफिक मॉल के बाहर ना लड़ाई होगी एकदम। मैं एज अ सरदार एंड अ ह्यूमैनिटी मैं उनकी लड़ाई छुड़वाने गया। मैं कहा भैया क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? कहता है इसने इसकी गाड़ी ठोक दी। मैंने कहा तो आप क्यों लड़ रहे हो? इसने इसके बैट मार दिया। मैंने कहा तो आप क्यों लड़ रहे हो? कहता मैं खाली खड़ा था तो मैंने सोचा समाज को 2 हाथ ही दे दूं। मैंने कहा तो हेल्प करनी थी ना, थप्पड़ थोड़ी मारने थे आपने। कहता यहाँ पे हेल्प ऐसी होती है, लाठी चलते हैं, यहाँ बोल के बात नहीं होती। मैंने कहा अच्छा मैं चला जाता हूँ, इससे पहले मेरी समाज सेवा हो जाए। तो हाँ मेरे को एक बात याद आई, मेरे को जब कॉल आया था ना तो मेरे को ना कुड़ी ने बोला था कि कुछ ऐसा सुनाना बच्चों को कि बच्चे मोटिवेट हो जाए। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मेरे को ना कॉलेज वाले बुला रहे हैं कि बच्चे मोटिवेट करने। और मेरी मम्मी हंस के बाहर चली गई। मैं कहा तू करेगा मोटिवेट तू? मैं कहा हाँ मम्मी मैं करूँगा। कहती तेनू करे कोई नहीं सुनता, उत्थे कौन सुनेगा? मैं कहा मम्मी ये देखो ये सारे बैठे हैं सुनने वाले आज। मैंने कहा मम्मी ये सारे बैठे हैं सुनने वाले आज सुनेंगे। भाई हमारे पंजाबियों में ना कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे की सुननी भी है। हमारे पंजाबी घर में ना सिर्फ बच्चे को पैदा कर देते हैं क्योंकि फॉर्मेलिटी करनी है ना, हाँ पैदा हो गया काम खत्म। पर नहीं, एक दिन हुआ नहीं, मेरा दूसरा भाई नहीं हुआ, कुछ और हुआ। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा आए मेरे पास, कहते हमारे घर में ना कंस्ट्रक्शन हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ पेंट करा लूँ। मैं कहा हाँ पापा करा लो, पपड़ी ना बहुत ज़्यादा हो गई है। कहते आप बताओ कि कौन सा रंग कराएं? मैं कहा कोई भी करा लो। कहते मैं तो सोच रहा हूँ कि ना वाइट करा ले, वाइट। आप बताओ कौन सा कराएं? मैं कहा पापा वाइट यार बड़ा बेकार लगेगा, आप रेड करा लो। कहते तू दसेगा मैनू केड़ा कराना है? मैं क्या फिर पूछा क्यों था? कहते बेटे तेनू लगता मैं तेरी एडवाइस लांगा, तेनू पैदा करने वेले मैं तेरी एडवाइस नहीं लेती सी, ना तेरी माँ की एडवाइस लेती सी, करता सीगा पैदा। मैंने कहा कि आप मेरी मम्मी की कभी नहीं सुनते ना, पर एक दिन मेरी मम्मी के सारे फैन बनेंगे। आज मेरी मम्मी को कौन कौन प्यार करता है? मेरी मम्मी पीछे बैठी है, उनके लिए तालियां बजा दो एक बार। नहीं बैठी नहीं है, इसमें ना लोग तालियां बजा देते इसलिए मैंने झूठ मार दिया। थैंक यू सो मच ट्रिनिटी, दिस वाज माय सेट, लव यू है।